सहायता से आपके गुड़हल में आएंगे एकदम भर भर के ढेरों सारे फूल। साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे को फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जैसा पोषक तत्व पहुंचाएगा, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पहुंचाएगा, जिससे आपके पौधे में नई ग्रोथ आएगी। आपके पौधे में भर भर के फूल आएंगे, बड़े बड़े साइज के फूल आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रिशन की सहायता से। और तो और अगर कलियां गिरने वाली समस्याएं हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। पत्तियां, ये है एनपीके का बहुत ही अच्छा सोर्स दोस्तों। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में मिल जाती है। ये है फास्फोरस का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स। इसके सहायता से आपके पौधे में फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे को मिलती है। और आप सभी को पता होना चाहिए पोटेशियम फास्फोरस का जो सोर्स होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे को खूब सारी फ्लावरिंग लाने में हेल्प करता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है। हमारे सभी गुड़हल के पौधे को आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं, पौधा का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ है। साथ ही फूलों के साइज आप देख सकते हैं कितने अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज के फूल भी हमारे पौधे में आ रहे हैं। ये हमारा पंचमुखी वैरायटी का पौधा है दोस्तों। इसमें भी मुझे कल जो है ये फूल खिला हुआ हो जाएगा। और देख सकते हैं सभी हाइब्रिड में भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है दोस्तों। बहुत सुंदर कलियों के साथ साथ पौधे में अच्छे खासे बड़े बड़े मात्रा में फ्लावरिंग आ रही है। तो क्या आपके भी गुड़हल के पौधे में इस तरीके की फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? अगर आपके पौधे में इस तरीके की फ्लावरिंग नहीं हो रही है दोस्तों, आपका पौधा फूल और कलियां लेके नहीं आ रहा है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में अगर कलियां गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हो रही हैं, या फिर आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी समस्या बनी हुई है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ न्यूट्रिशन तो शेयर करने वाली ही हूँ, साथ ही कुछ केयर टिप्स बताऊंगी जिसकी सहायता से आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे सुंदर रिजल्ट ले पाओगे। और भर भर के जो है दोस्तों आपके पौधे में फूल आना भी स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रिशन के सहायता से ही। और तो और कुछ केयर टिप्स जो है दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड़हल एक सन लविंग पौधा है दोस्तों और ये एक धार्मिक पौधा है, तो इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के खाद को देने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग बोन मील वगैरह का भी इस्तेमाल गुड़हल के पौधे में कर देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है दोस्तों हमें गुड़हल के पौधे में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक धार्मिक महत्व वाला पौधा है। साथ ही धीरे धीरे ठंडियाँ जो है दोस्तों वो अब आने वाली है, तो गुड़हल के पौधे में बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ठंडियों में फ्लावरिंग नहीं होती है तो पौधा हमारा डॉर्मेंसी में चला जाएगा। और जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो यही सोच रहे होंगे कि हमारा पौधा हो सकता है डॉर्मेंसी में जा रहा है, इसके कारण से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने पौधे को समय समय पे देखभाल करते रहते हो और समय समय पे जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो अगर देते रहते हो तो पौधा आपका डॉर्मेंसी में नहीं जाता है। सालों ही भर आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है, चाहे वो देसी हो या हाइब्रिड हो, सभी में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग मिलती है दोस्तों। पूरे ही बरसात भर मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया हुआ है, आपने देखा होगा मेरे गुड़हल में इसी तरीके से हमेशा ही फ्लावरिंग आती है। जब जिस पौधे को जिस चीज़ की नीड होती है बस आपको उसको देने की आवश्यकता होती है तो आपको पौधे से अच्छी रिजल्ट ही मिलती है। अगर आप उसकी भरपाई नहीं करते हो तो फिर पौधा भी आपको उतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको किन किन कामों को अभी गुड़हल के पौधे में करना है। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो फ्लावरिंग लेने के लिए किन किन खादों को भी दे सकते हैं और अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करके बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग अपने पौधे से ले सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे की देखभाल में सबसे पहला केयर हमें अपने पौधे की करना है दोस्तों, वो यह करना है कि आपको आपके इस पौधे को प्रॉपर धूप दिलाना है। प्रॉपर धूप इट मीन्स अभी आपको कितने समय का धूप दिलाना है। तो अभी जो है दोस्तों आपको कम से कम लगभग जो है 6 से 8 घंटे का धूप
अपने इस पौधे को दिलाना ही दिलाना है, क्योंकि ये एक सन लविंग पौधा है। क्योंकि आपने गर्मियों में ही नोटिस किया होगा जितनी अच्छी खासी मात्रा में धूप आ रही थी, आपकी गुड़हल में आपको उतनी ही सुंदर रिजल्ट मिल रही थी। तो जो भी लोग इसको सेमी शेड एरिया पे रखे हैं, ग्रीन नेट के नीचे रखे हैं, वो जो है दोस्तों अभी आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रख दें। ये हो गया आपका सबसे पहला काम। अब जो दूसरा काम है दोस्तों वो है इस पौधे के एक्स्ट्रा लोड को हटाना। एक्स्ट्रा लोड अब किसे कहा जाता है? एक्स्ट्रा लोड जो है दोस्तों, जो भी पत्तियां इस तरीके की पीली हो रही हैं, इनको आपको समय समय पे ध्यान देते रहना है, इनको हटाते रहना है। क्योंकि जब पत्तियां पीली होती हैं तो ये पौधे के न्यूट्रिशन को ज़्यादा एब्सॉर्ब करती हैं, इसलिए आपको समय समय पे इन पत्तियों को हटाते रहना है। इस चीज़ का भी खास ध्यान देना है। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा नीचे तक पत्तियां पीली हो रही हैं दोस्तों, इट मीन्स आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो रही है। आगे जो मैं खाद आप सभी के साथ शेयर करूंगी उससे वो भी चीज़ें दूर हो जाएगी दोस्तों, लेकिन इनको आपको हटाना है। साथ ही ये जो फूल खिल के ख़त्म हो गए हैं, जो कल ही खिले हुए हैं, इनको भी आपको पौधे में नहीं रखना होगा। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा लोड को हटाना, तो इनको आपको करते रहना है। ये हो गया आपका दूसरा काम। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे टिप्स की। तो तीसरा टिप हमारा ये है कि आपके पौधे में अगर कहीं पे भी ऐसी कोई टिप है दोस्तों आपके पौधे में जो बिल्कुल डंप हो गई है, उसमें तो ना ऊपर से ग्रोथ आ रही है और ना ही जो है दोस्तों कलियां बन रही है, उन टिप को आपको क्या करना है, इस तरीके से कट कर देना है। इसको जैसे ही आप कट करोगे आपके पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा और आपके पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ आने लगेगी, पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ऐसी टिप है, तो मैं इनको कटाई कर दूंगी। इस तरीके से आपको इस काम को भी करना है दोस्तों। इट मीन्स आपको पौधे की समय समय पे सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहनी है। तो ये हो गया आपका तीसरा काम। अब बहुत सारे लोग हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो हार्ड प्रूनिंग अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। हार्ड प्रूनिंग से क्या होता है, हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना होता है, ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांचेस लेके आता है। जैसे कि आप मेरे ये रेड कलर का जो डबल पेटल का पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसकी हमने बरसात में ही हार्ड प्रूनिंग करी हुई थी। देख सकते हैं कितना अच्छा खासा घना हो गया है, और जितना ही अच्छा घना हुआ है उतने ही सारे जो है दोस्तों हर एक जगह से इसमें फूल आ रहे हैं। डेली ही जो है दोस्तों इसमें फूल आते हैं और बहुत सारी ब्रांचेज आ गई हैं, जिस कारण से बहुत सारी कलियाँ भी पौधे में बन रही हैं और हर एक जगह से बहुत सारे फ्लावर्स भी जो है दोस्तों हमें मिल रहे हैं। तो हार्ड प्रूनिंग का बरसात का जो समय था दोस्तों वो तो ख़त्म हो गया है। जुलाई अगस्त के टाइम पे भी ही आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते थे, और आने वाले फरवरी में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। तो जो भी लोग हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं वो फरवरी के महीने में अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा घना बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब चौथा जो है दोस्तों वो है पौधे में पानी। पौधे में पानी आपको किस तरीके से देना है और किस समय पे देना है। तो पौधे में पानी देना भी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, जिस कारण से उनके पौधे में कलियां नहीं बन पाती हैं या फिर कलियां गिर जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, पानी के कारण पौधे की पत्तियां भी पीली होने लग जाती है। अनेकों सारी समस्याएं पानी जो है दोस्तों हमारे पौधे में उत्पन्न करता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि पानी आपको किस तरीके की मात्रा में अपने पौधे में देना है। तो पानी जब भी आप दे रहे हो, एक चीज़ सबसे पहले यह ध्यान दो कि आपको मॉर्निंग के समय में पानी को देना है या फिर जो है दोस्तों इवनिंग के समय में पानी को देना है। कभी भी धूप में आपको पानी नहीं देना है। और जब गमले की मिट्टी ऊपर से इस तरीके से सूखी हुई हो, नीचे से नमी बनी हो, उस टाइम पे ही पौधे में पानी देना है। ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। अगर आपका पौधा ऊपर से भी गीला बना हुआ है और आप बार बार पौधे में पानी दे रहे हो, तो ये आपके सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें काम की। पांचवा काम है आपको मिट्टी की गुड़ाई। समय समय पे इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मिट्टी की गुड़ाई जो है दोस्तों इस तरीके से आपको, जब भी गमले की मिट्टी सूख रही हो, इस साल जो है दोस्तों बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण गमले की मिट्टी बहुत ही कम सूखी हुई है। और अभी जो है दोस्तों कुछ टाइम से हमारे यहाँ पे बारिश तो बंद हुआ है, जिस कारण से जो है वो सभी पौधे में एक अलग ही तरह का रौनक जो है दोस्तों आ गया है।
तो जब भी बारिश के बाद आपके गमले की मिट्टी सूख रही हो, इस तरीके से मिट्टी की आप गुड़ाई कर दो। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी में धूप हवा जाती है, जो है मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, तो हमारा जो मिट्टी है दोस्तों वह स्वच्छ रहता है, हेल्दी रहता है, पौधा हमारा ऊपर से हेल्दी रहता है। अगर मिट्टी की गुड़ाई भी आप नहीं करोगे ज़्यादा टाइम तक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिस कारण से रूट्स का ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। साथ ही जो है दोस्तों पौधे में फंगस वगैरह भी इस कारण से लग जाती हैं और धूप हवा नहीं जाती हैं, तो हमारा मिट्टी पौधा जो है दोस्तों नीचे से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई भी आपको करते रहनी है। सभी केयर टिप्स को मैंने आप सभी के साथ बता दिया दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में देंगे खाद को। तो आज मैं जिस पौधे में खाद को देने वाली हूँ वो है ये हमारा पंचमुखी वैरायटी का जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों। इसमें क्योंकि इसकी हर एक ब्रांच में जो है वो नई ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी खासी हो रही है, लेकिन हर एक ब्रांच में अभी कलियाँ नहीं बन रही है, थोड़ी धीमी हो गई है, तो अभी इसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी मैं न्यूट्रिशन दूंगी तो पौधे में बहुत ही अच्छी खासी जो है दोस्तों वो नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए न्यूट्रिशन के तौर पे यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं अपने पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन देने वाली हूँ और किन किन के सहायता से हमारे पौधे में इतनी ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है सभी पौधे में, वो भी मैं आप सभी को चलिए बताऊंगी। बहुत ही ऑर्गेनिक सी चीज़ों का मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, और मेरे पौधे का रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी खासी रिजल्ट हमारे पौधे में आ रही है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला खाद होने वाला है दोस्तों वो है ये क्या है, ये है एनपीके का बहुत ही अच्छा सोर्स दोस्तों। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में मिल जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह क्या चीज़ है। ये जो है दोस्तों ये है नीम की खली। ये आपके पौधे को एक तो इंसेक्ट्स वगैरह, फंगस वगैरह से बचाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। 1 चम्मच यहाँ भी मैं नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही हमने गमले की मिट्टी की गुड़ाई बहुत ही अच्छे से कर लिया हुआ था, और जब भी आप गुड़ाई करो तो नीम खली का फर्टिलाइजर 15 दिन में एक बार दे दो। यहाँ पे 1.5 चम्मच में देने वाली हूँ क्योंकि 14 इंच का हमारा पॉट है। सबसे पहला फर्टिलाइजर हमारा हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे न्यूट्रिशन की। तो दूसरा जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है फास्फोरस का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स। इसके सहायता से आपके पौधे में फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे को मिलती है। और आप सभी को पता होना चाहिए पोटेशियम फास्फोरस का जो सोर्स होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे को खूब सारी फ्लावरिंग लाने में हेल्प करता है। तो ये नेचुरल सा फास्फोरस का सोर्स है दोस्तों। ये क्या चीज़ है, ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र। केले के छिलके को हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके सुखाने के बाद इस तरीके से ग्राइंड करके रख लिया हुआ है। तो इस न्यूट्रिशन को भी आपको आपके पौधे में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सा बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों ये फ़ायदा लेके आता है। अभी इतनी अच्छी खासी धूप निकल के आ रही है कि ये केले के छिलके जो है दोस्तों 2 दिन में आसानी से सूख जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग केले के छिलके का न्यूट्रिशन को भी 2 चम्मच प्रॉपर देने वाले हैं, क्योंकि 14 इंच का पॉट है, 8 इंच का है तो आप 1 चम्मच दे सकते हो। अब तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो भी बेहद ज़रूरी चीज़ है। ये क्या है, ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड होता है, ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करती है। साथ ही ये हमारे पौधे को जो है दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में दिलाती है, जिससे हमारे पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा होता है। तो चाय की पत्ती को हम लोग लिक्विड के फॉर्म पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी जो है दोस्तों किस तरीके से लिक्विड बना के अपने पौधे में देंगे वो मैं आप सभी को बताऊंगी, लेकिन साथ ही अभी आपको और एक चीज़ पाउडर के फॉर्म में इस पौधे में दे देना है। वो क्या है, वो है हल्दी पाउडर। पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे होंगे, रूट्स को हमने तोड़ा हुआ है, जिससे हमारा पौधा अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा तो उसको ये हल्दी पाउडर जो है दोस्तों वो ठीक कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं। इस तरीके से देने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब जो है दोस्तों आपको बनाना है लिक्विड, क्योंकि अभी धूप हो रही है तो लिक्विड खाद आप अपने पौधे में दे सकते हो। लिक्विड खाद दोगे तो पौधे में आपको
फास्ट रिजल्ट मिलेगी, बहुत ही जल्दी रिजल्ट जो है दोस्तों लिक्विड खाद से हमारे पौधे में मिलती है। तो लिक्विड खाद को यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी बना के लाई हुई हूँ। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन है हमारे पौधे में। सल्फर की पूर्ति जो है दोस्तों ये करता है, मैग्नीशियम की पूर्ति करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, और तो और जो है इसमें फास्फोरस और पोटेशियम के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रिशन किन किन चीज़ों से बनके तैयार हुआ है यह आप देख सकते हैं। ये है आपके घर में किचन में निकलने वाले सिंपल से जो है दोस्तों कचड़े के तौर पे निकलते हैं। यह क्या है, एक है एक जो है दोस्तों ये है आलू का छिलका, और दूसरा जो है दोस्तों वो है ये प्याज का छिलका। ये दोनों ही चीज़ों को डाल के हमने लगभग जो है दोस्तों कल ही इसको डाला हुआ था और पानी में डाल के छोड़ दिया हुआ था। इस न्यूट्रिशन को बनने में जितना ज़्यादा समय लगता है उतना ही ज़्यादा ये जो है दोस्तों इफेक्टिव न्यूट्रिशन बन के तैयार होता है। तो इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले छान के इस तरीके से एक कंटेनर में निकाल लेना है, इस तरीके से। अब इसमें जो भी आप छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन छिलके बड़े बड़े हैं तो छन्नी नहीं भी इस्तेमाल करने से आसानी से जो है दोस्तों इस तरीके से छान आ गए हैं। देख सकते हैं हमने इसको छान के निकाल लिया हुआ है। इतना सा हमारा न्यूट्रिशन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर और इतना सा जो है दोस्तों फ्रेश पानी का करेंगे डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी न्यूट्रिशन को हम लोग ज़्यादा टाइम तक बना के तैयार करके रखते हैं और उसमें हम लोग अगर पानी का डाइल्यूट नहीं करते हैं तो ये हमारे पौधे को ख़राबी कर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले करना है इसका डाइल्यूट। उसके बाद जो है दोस्तों हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच चाय की पत्ती को। चाय की पत्ती गीली अगर गमले में चली भी जाए तो ये किसी भी तरह की खराबी नहीं करती है। तो सिंपल सा ये जो हमारा खाद है दोस्तों ये हो गया है बन के तैयार, और इसके सहायता से आपके गुड़हल में आएंगे एकदम भर भर के ढेरों सारे फूल। साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे को फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जैसा पोषक तत्व पहुंचाएगा, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पहुंचाएगा, जिससे आपके पौधे में नई ग्रोथ आएगी। आपके पौधे में भर भर के फूल आएंगे, बड़े बड़े साइज के फूल आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रिशन की सहायता से। और तो और अगर कलियां गिरने वाली समस्याएं हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी, पत्तियां पीली होने वाली समस्याएं हैं तो वो भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मैं अपने पंचमुखी पौधे में न्यूट्रिशन को दी हुई हूँ, तो उस न्यूट्रिशन को जिसमें हमने दिया हुआ है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको भी दे देंगे। अभी हम लोग इतना ही दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि कल शाम के टाइम ही हमने अपने पौधे में पानी दिया हुआ था, तो अभी गमले की मिट्टी उतनी अच्छे से सूखी हुई नहीं है। अभी ऊपर से हल्की हल्की सूख रही है, लेकिन नीचे से जो है दोस्तों गमले की मिट्टी नमी बनी हुई ही है। तो इस तरीके से इतना हमने खाद को दे दिया हुआ है। अब हम लोग दोबारा जब गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी अपने पौधे में पानी देंगे। अभी हम अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो पौधे से निकल भी जाएगा। अब बहुत सारे लोगों की अगर कलियाँ गिरने वाली ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल के और पूरे ही पौधे में जो है दोस्तों हफ्ते में अगर एक बार स्प्रे करते हो तो आपके पौधे में कलियां गिरने वाली समस्याएं भी खत्म हो जाती है। क्योंकि मेरे इस रेड कलर का जो डबल पेटल का पौधा है दोस्तों इसमें कलियां गिरने वाली बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, तो मैं अभी हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे कर रही हूं। तो मेरे पौधे में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिख रहा है दोस्तों। सभी ओर से ढेरों सारी कलियां भी बन रही हैं और ढेर सारे जो है दोस्तों फूल भी पौधे में खिल ही रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको स्प्रे करना है। और अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। नीम ऑयल का आप स्प्रे करके अपने पौधे में कीड़े मकोड़ों से ही जो दोस्तों अपने पौधे को बचा सकते हो। एक शेड्यूल बना लेना है आपको कि रविवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, हर सोमवार आपको आपके पौधे में स्प्रे कर देना है। ऐसा अगर आप शेड्यूल बना लोगे तो आपके पौधे में कभी भी कीड़े मकोड़े लगेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से पौधे में खाद को भी आपको 15 दिन में एक बार देना है, और जो भी मैंने इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड बताया उनका भी स्प्रे आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट अपने पौधे से ले सकते हो। गुड़हल के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।